चलिए अब इसके क्वेश्चंस करते हैं कुछ। मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 32 एंड 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4। क्यूब रूट ऑफ 32 तथा 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4 को परस्पर गुणा कीजिए। ठीक है, इसको करना है हमें मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या देखना था, सबसे पहले दोनों सर्ट्स के ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, दोनों का ही ऑर्डर क्यूब रूट में ही दिया हुआ है, मतलब ऑर्डर पहले से ही सेम दिया हुआ है, तो इसको हमें सेम करने की जरूरत नहीं है। ये हम लोग डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा क्यूब रूट ऑफ 32 इंटू 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4। ठीक है, इसको पहले वही प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें तोड़ना है। ऐसे इसको हम लोग एक साथ लिख सकते हैं, 5 बाहर रहेगा, क्यूब रूट ऑफ अंदर क्या हो जाएगा 32 इंटू 4। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, सेम है। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको तोड़ लेंगे। ठीक है, 32 को तोड़ा तो ये 5 2 आ जाएगा, 1 2 3 4 5, और 4 को तोड़ा 2 इंटू 2। ठीक है, अब ये क्यूब रूट है तो मतलब 3 के पेयर से इसमें से नंबर बाहर निकलेंगे, तो ये एक पेयर बन गया, ये 2 पेयर बन गया, और एक √2 अंदर ही बच जाएगा। तो पहले जो निकल जाएगा उसको लिखेंगे। 5 ऑलरेडी हमारे पास बाहर था, उसमें इसका एक 2 आ जाएगा, फिर इस पेयर का एक 2 आ गया। ठीक है, अंदर क्या बचा, क्यूब रूट ऑफ 2। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। 5 2 = 10, 10 2 = 20, तो 20 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, √3 तथा क्यूब रूट ऑफ 5 को परस्पर गुणा कीजिए। मल्टीप्लाई √3 एंड क्यूब रूट ऑफ 5। नेक्स्ट हमारा है √3 और क्यूब रूट ऑफ 5। अब इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, ऑर्डर क्या है, दोनों का ही सेम नहीं है, तो उसको सेम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर 3 है, ये कुछ नहीं है, मतलब क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 गिवन है, तो दोनों के ऑर्डर को पहले सेम करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो √3 है इसको 6 रूट में लाना होगा, तो उसके लिए क्या, इंटू 3, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इंटू 3। तो बाहर किया तो ये 6 रूट, ये हो गया 3 का क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 6 रूट ऑफ 27। नेक्स्ट क्या है, क्यूब रूट ऑफ 5 था, इसमें इंटू 2 करना होगा तभी वो 6 होगा, तो 6 रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 रूट ऑफ 25। अब हम लोग यहाँ चलते हैं, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम लोग इसको एक साथ लिख सकते हैं, 6 रूट ऑफ 27 इंटू 25। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 6 रूट ऑफ 675। हो गया मल्टीप्लाई। सिर्फ इसमें पहला काम यही है कि दोनों ही सर्ट्स के ऑर्डर को सेम करना है। जैसे ही ऑर्डर सेम हो हम उसको डायरेक्टली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे कर लेंगे। नेक्स्ट है क्यूब रूट ऑफ 135 को क्यूब रूट ऑफ 5 से भाग दीजिए। डिवाइड क्यूब रूट ऑफ 135 बाई क्यूब रूट ऑफ 5। इसमें भी देखिए ऑर्डर क्या है, ऑलरेडी सेम है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम लोग डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। 135 और क्यूब रूट ऑफ 5 इसको करना है डिवाइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 135 बाई क्यूब रूट ऑफ 5, राइट। अब इसको हम लोग एक साथ लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 135 बाई 5। अब इसको हम लोग काट लेंगे, 5 2 = 10, 5 7 = 35, तो ये हम लोग क्या क्यूब रूट ऑफ 27। ठीक है, अब क्यूब रूट ऑफ 27 क्या होता है, 3 होता है। इसको तोड़ के देखिए, 27 का जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 = 9, 9 3 = 27, 3 बार 3 आ जाएगा, क्यूब रूट है तो 3 का पेयर बन के बाहर निकलेगा, तो क्या हो जाएगा 3, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 2 इंटू √24 को क्यूब रूट ऑफ 320 से भाग दीजिए। ठीक है, ये फिर से क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड 2 इंटू √24 बाई क्यूब रूट ऑफ 320। अब इस केस में फिर से क्या है, दोनों का ऑर्डर क्या है, अलग अलग हो गया है, तो सबसे पहले ऑर्डर को सेम करना होगा। क्वेश्चन पहले मैं लिख ले रही हूँ यहाँ पे,
24 और ये है क्यूब रूट ऑफ 320। तो फिर से इसका ऑर्डर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब स्क्वायर रूट है और ये क्यूब रूट गिवन है। तो इसको क्या करना होगा, सबसे पहले ऑर्डर को सेम करना होगा। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, 2 इंटू यही रहेगा, ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 24 है। तो इसको 6 रूट यानी कि इंटू 3 और इंटू 3 करना होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 6 रूट ऑफ 24 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 रूट ऑफ 24 का होल क्यूब। नेक्स्ट जब इसको करेंगे क्यूब रूट ऑफ, ये क्या है, 320, इसका भी क्या करना है, ऑर्डर 6 करना है, मतलब इंटू 2 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 6 रूट ऑफ 320 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों का ऑर्डर सेम हो गया। अब जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये किस तरह से आएगा, ऊपर हो जाएगा 2 इंटू 6 रूट ऑफ 24 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 6 रूट ऑफ 320 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 ये बाहर रहेगा, इसको अब हम लोग एक साथ लिख सकते हैं क्योंकि ऑर्डर क्या हो गया, दोनों का ही सेम हो गया है। तो ऊपर हो जाएगा 24 इंटू 24 इंटू 24 बाई 320 टू 320। स्क्वायर है, 2 बार ले लिया, क्यूब है 3 बार ले लिया। अब इसको हम लोग काट लेंगे, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32 और ये 0 आ जाएगा साथ में। फिर से 8 से इसको भी कट करेंगे, नीचे आ गया हमारा 40। ठीक है, अब इसको फिर से 4 से काट सकते हैं, 4 6 ज़ा 24 और ये हो जाएगा हमारा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, क्या बचा हमारे पास, 2 इंटू 6 रूट ऑफ, ऊपर क्या क्या बचा, 3 इंटू 3 इंटू 3, नीचे हो गया हम लोग का 40 इंटू 5। अब तो कुछ भी कट नहीं होगा, तो इसको हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 27 बाई 200। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है हम लोग का 5 नंबर, कौन सा बड़ा है, 4th रूट ऑफ 5 या फिर 3 रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 4 विच इज ग्रेटर 4th रूट ऑफ 5 और क्यूब रूट ऑफ 4। तो इसके लिए, इसको चेक करने के लिए भी क्या करना होगा, दोनों के ऑर्डर को सेम करना होगा। क्या क्या क्वेश्चन है, 4th रूट ऑफ 5 एंड क्यूब रूट ऑफ 4, इन दोनों में कौन सा बड़ा है ये बताना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, ऑर्डर सेम करते हैं इसका, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा, यानी कि दोनों के ऑर्डर को 12 बनाना है। तो क्या करना होगा, इंटू 3, तो क्या हो गया, 12th रूट ऑफ 5 का क्यूब, और ये क्यूब रूट ऑफ 4 है, इसको इंटू 4 करेंगे पावर में, तो ये हो जाएगा 12th रूट ऑफ 4 टू द पावर 4। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 12 रूट ऑफ 125, ये हो जाएगा हम लोग का 12th रूट ऑफ 256। अब 125 बड़ा है या 256, 256 बड़ा है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 12th रूट ऑफ 256, ये बड़ा है किससे, 12 रूट ऑफ 125 से, जो कि एक्चुअल में क्या है, क्यूब रूट ऑफ 4 इज ग्रेटर देन 4th रूट ऑफ 5। तो इन दिस केस दोनों में बड़ा कौन सा है, आंसर हमारा क्या है, क्यूब रूट ऑफ 4 इज ग्रेटर, देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 4 इज ग्रेटर। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है नंबर 6, कौन सा छोटा है, 5th रूट ऑफ 10 और 4th रूट ऑफ 9, विच इज स्मॉलर, 5th रूट ऑफ 10 और 4th रूट ऑफ 9। इस केस में भी क्या करना है, ऐसे ही सॉल्व करेंगे हम लोग, 5th रूट ऑफ 10,
4th रूट ऑफ 9। इस केस में भी क्या करना है, ऑर्डर सेम करना है। 5 और 4 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारा 20, यानी कि दोनों को ही 20th रूट में ले जाना है। ये हो जाएगा हम लोग का इंटू 4 है, इंटू 4, ठीक है। तो 20th रूट ऑफ 10 to the power 4, ये आएगा हम लोग का 20th रूट ऑफ 1 2 3 4। अब क्या है, 4th रूट ऑफ 9, इसको भी इंटू 5 करना है इसके पावर को, तो हो जाएगा 20th रूट ऑफ 9 to the power 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 20th रूट ऑफ 5 9 0 4 9। 9 को जब 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा आंसर। अब ये कितना आ रहा है, 10,000 है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है नीचे 59,000, राइट। तो 10,000 बड़ा है या 59,000, 59,000 बड़ा है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं 20th रूट ऑफ 1000 इज स्मॉलर देन 20th रूट ऑफ 59,049। तो इसका मतलब क्या, ये एक्चुअल में क्या है, 5th रूट ऑफ 10 स्मॉलर देन 4th रूट ऑफ 9। क्वेश्चन हमारा क्या था, विच इज स्मॉलर, तो इन दोनों में स्मॉलर कौन सा है, ये है, तो लिख देंगे देयरफॉर 5th रूट ऑफ 10 इज स्मॉलर। हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ये जो है इसको हम लोगों को असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़े में अरेंज करके लिखना है। तो मेन सबसे पहले यही देखना होगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, उसके लिए क्या करना है, तीनों ही सर्ट्स के ऑर्डर को सेम करना है। क्या क्या है तीनों सर्ट, क्यूब रूट ऑफ 2, 6 रूट ऑफ 3 एंड क्यूब रूट ऑफ 4, मतलब कि 3 6 3। सारे के ऑर्डर को जब एलसीएम लेंगे 3 और 6 तो 6 आएगा, सारे के ऑर्डर को क्या करना है 6 करना है। तो क्यूब रूट ऑफ 2 जब हम लोग करेंगे तो मतलब इंटू 2 करना है, तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 6 रूट ऑफ 4। 6 रूट ऑफ 3 ऑलरेडी है 6 रूट में, तो अब इसको देखना है क्यूब रूट ऑफ 4, इसको भी इंटू 2 करना है, तो ये हो जाएगा 6 रूट ऑफ 4 का स्क्वायर यानी कि 6 रूट ऑफ 16, राइट। अब हमारा क्या क्या आ गया, 4 3 और 16, इन सब में सबसे छोटा कौन सा है, 3 है, तो लिखेंगे पहले 6 रूट ऑफ 3, उससे बड़ा है 6 रूट ऑफ 4, फिर उससे बड़ा है 6 रूट ऑफ 16। यही हो जाएगा हमारा असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े में चेंज कर लिया। अब 6 रूट ऑफ 3, तो ये तो क्वेश्चन में ऐसे ही है तो ये ऐसे ही रखेंगे। 6 रूट ऑफ 4 जो एक्चुअल में क्या है, क्यूब रूट ऑफ 2 है, और उसके बाद 6 रूट ऑफ 16 क्या है, क्यूब रूट ऑफ 4 है। तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, 6 रूट ऑफ 3 देन क्यूब रूट ऑफ 2 एंड देन क्यूब रूट ऑफ 4। ये हो गया हमारा आंसर। 8, अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब इस बार क्या करना है, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्यूब रूट ऑफ 2, 4th रूट ऑफ 3 एंड क्यूब रूट ऑफ 4, इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो सारे के ऑर्डर को सेम करना है, ये क्यूब है और ये 4th है, ये क्यूब है, मतलब 4 और 3 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हम लोग को 12 रूट कर लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ 2, इसको जब 12 रूट करने जाएंगे तो मतलब क्या, इंटू 4 और इंटू 4 करना होगा, तो 12 रूट ऑफ 2 टू द पावर 4, राइट। 4th रूट ऑफ 3, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे मतलब कि इंटू 3 और इंटू 3 करना है, तो 12 रूट ऑफ 3 का क्यूब, और फिर ये क्यूब रूट ऑफ 4 जो है इसको भी इंटू 4 करना है, तो हो जाएगा 12 रूट ऑफ 4 टू द पावर 4, ठीक है। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 12 रूट ऑफ 2 का पावर 4 हो जाएगा 16, 3 का क्यूब हो जाएगा हमारा 27, और 4 टू द पावर 4 हो जाएगा हमारा 256।
अब इसको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो ये हो गया सबसे बड़ा, उससे छोटा है 27, उससे छोटा है 16, ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब मेन आंसर तो इसमें लिखना है, तो 256 किसका है, क्यूब रूट ऑफ 4 का है, तो क्यूब रूट ऑफ 4 इज ग्रेटर देन 27, यानी कि फोर्थ रूट ऑफ 3, और लास्ट में हमारा आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ क्या, 2। ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर।